लंका कथा। एक बार माता पार्वती ने महसूस किया कि महादेव तो देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवों दे देव महादेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम निदान होते हैं। मस्त मौला अघोड़ा के लिए महल उचित नहीं है, अपनी जगह पर परंतु कायम देवी था का कि यह देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह न तो धरती पर हो न ही जल में हो। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवता और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल को देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस दृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए और इस तरह से माता पार्वती के सपनों का महल बना रावण की लंका और माता के श्राप के कारण हुआ लंका का विनाश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह महादेव और माता पार्वती की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।